लीवर क्या काम करता है? क्या आप जानते हैं लीवर के बॉडी में 500 से भी ज़्यादा फंक्शन हैं। उसमें से मुख्यतः लीवर हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन की तरह काम करता है, एक फ़िल्टर जो हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है बॉडी से। डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बाइल प्रोडक्शन करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करता है, बॉडी के एनर्जी को मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमारी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन करता है। फैटी लीवर क्या है? फैट की मात्रा लीवर में 5% से ज़्यादा होना फैटी लीवर कहलाता है। ये धीरे धीरे 5%, 10%, 50% तक भी चला जाता है फैटी लीवर में ग्रेड केस। फैटी लीवर की वजह से लीवर में स्लो डैमेज स्टार्ट होता है, स्लोली लीवर डैमेज होता रहता है। उसकी वजह से लीवर फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाता और हमारी ओवरऑल हेल्थ पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्या है? हेपेटाइटिस बी और सी ये वायरस है जिसको लोग काला पीलिया भी बोलते हैं। ये काफ़ी मुख्य कारण है, क्रोनिक लीवर की बीमारी के मुख्य कारण है। ये धीरे धीरे लीवर को डैमेज करते हैं और लेट स्टेज में पीलिया, पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना या बेहोशी होने जैसी कंडीशन तक पहुंच जाती है। अगर हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारी को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं किया जाए तो ये लीवर को पूरे तरीके से ख़राब कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए हम सभी को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाना चाहिए और हेपेटाइटिस सी का टेस्ट कर सकते हैं। लीवर खराब होने के शुरुआती संकेत क्या हैं? लीवर खराब होने के अर्ली साइंस। जनरली अर्ली स्टेज में लीवर खराब होने के कोई साइंस बॉडी में स्पेसिफिक नहीं होते हैं। मेनली डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, इंडाइजेशन होता है, गैस बनना, थकान रहना, ये लीवर खराब होने के अर्ली साइंस होते हैं। कौन से फूड्स लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं? लीवर के लिए हानिकारक पदार्थ तो उसमें सबसे मुख्य है अल्कोहल। ये डायरेक्टली लीवर को डैमेज करता है। अगर हम बहुत लंबे समय तक अल्कोहल लेंगे लीवर डैमेज होगा। एक्सेसिव फैट इन बॉडी, मोटापा, लीवर में फैट बनेगा, लीवर को डैमेज करेगा। अनसुपरवाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकेशंस जिसको हम आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी बोलते हैं, अगर वो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं है, लंबे समय तक हम ले रहे हैं, ये लीवर को डैमेज कर सकते हैं। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए सही डाइट क्या है? लीवर डिटॉक्स डाइट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज और फिर उसके साथ डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, हाई प्रोटीन डाइट जैसे एग, पनीर, कर्ड, टोफू, ओट्स। कॉफ़ी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो लीवर को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। लीवर सिरोसिस क्या है? लीवर सिरोसिस क्या है? तो लीवर की आखिरी स्टेज को लीवर सिरोसिस बोलते हैं। इसमें लीवर सिकुड़ जाता है और बहुत हार्ड हो जाता है जिसकी वजह से लीवर के फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और लीवर में से ब्लड का फ्लो बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह से बैक प्रेशर बनने की वजह से पेट में पानी भरने लगता है, खून की उल्टियाँ आने लगती है। इसका इलाज हेपेटोलॉजिस्ट की सुपरविज़न में किया जा सकता है। लीवर कैंसर के लक्षण और बचाव। लीवर कैंसर के लक्षण जनरली अगर किसी को पहले से लीवर की बीमारी है और उनको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, भूख कम हो रही है, वज़न कम हो रहा है तो लीवर का चेकअप करना चाहिए। उसमें अल्ट्रासाउंड एक होता है जिससे हमें लीवर कैंसर के बारे में पता चल सकता है। लीवर कैंसर से बचाव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लीवर को हेल्दी रखा जाए। उसके लिए हेल्दी डाइट और कॉफ़ी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो लीवर को हेल्दी रखती है और लीवर कैंसर का रिस्क भी कम होता है। लीवर फेलियर क्या होता है? लीवर फेलियर क्या होता है? तो लीवर में सीवियर इंजरी की वजह से बेहोशी का होना, पीलिया का बढ़ना, ब्लीडिंग होना और पेट में पानी भरना, ये 4 लक्षण होते हैं एंड स्टेज लीवर डिजीज़ और लीवर फेलियर। अगर ये दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं फिर उसके बाद लीवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है। LFT रिपोर्ट कैसे समझें? LFT रिपोर्ट्स में मेनली बिलिरुबिन होता है,
SGOT होता है, SGPT होता है, ALP होता है और एल्बुमिन। बिलिरुबिन लीवर के फंक्शन को बताता है कि अगर लीवर का फंक्शन अच्छा नहीं है, लीवर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो बिलिरुबिन बढ़ेगा। AST और ALT बताते हैं कि लीवर में ऑनगोइंग इंजरी चल रही है, लीवर की सेल डैमेज हो रही है, उसकी वजह से AST ALT लीवर से निकल के ब्लड में आ रहे हैं, जिसको हम रिपोर्ट में देख रहे हैं। तो ALT बताता है कि स्लो इंजरी चल रही है। ALP बताता है कि लीवर के अलावा जो पित्त की नलकी है उसमें भी कुछ इंजरी है अगर ALP बढ़ा हुआ है। कौन कौन से टेस्ट लीवर की बीमारी पकड़ते हैं? तो लीवर की बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए LFT, अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन और लीवर से एसोसिएटेड बीमारी जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़, इनके टेस्ट से हमें लीवर की हेल्थ का पता चल सकता है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस B और C। क्या फैटी लीवर पूरी तरह ठीक हो सकता है? फैटी लीवर पूरी तरह से ठीक हो सकता है अगर सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाए, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट किया जाए, उसको सही से समझा जाए कि वो फैटी लीवर किस स्टेज में है, उसके अकॉर्डिंगली अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। घर पर लीवर को हेल्दी रखने के आसान टिप्स। घर पर लीवर को हेल्दी रखने के आसान टिप्स: रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड हाई प्रोटीन डाइट, अवॉइड एल्कोहल, excessive oily food or excessive sweet foods, avoid soft drinks like Pepsi and Cola, and regular health checkups. डिटॉक्स ड्रिंक्स सच में काम करते हैं या नहीं? डिटॉक्स ड्रिंक्स ये एक मिथ मैं तो कहूँगा, क्योंकि रिसर्च उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। बट अगर हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट के साथ आप डिटॉक्स ड्रिंक्स ले रहे हैं और वो नेचुरल चीज़ें हैं तो वो फ़ायदा करती है। क्या सिर्फ मोटे लोगों को ही फैटी लीवर होता है? क्या सिर्फ मोटे लोगों को ही फैटी लीवर होता है? करंटली अप टू 70% लोगों में फैटी लीवर मोटे लोगों में होता है, बट अभी रिसेंट स्टडी के मुताबिक 20 से 25% लोगों में, पतले लोगों में भी फैटी लीवर होता है और वो उसी तरीके से लीवर को डैमेज करता है जैसे मोटे लोगों में करता है। डाइजेशन की प्रॉब्लम करता है, ओवरऑल हेल्थ को ख़राब करता है। तो अगर आपको मोटापा नहीं भी है तब भी आपको रेगुलर लीवर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी, लीवर ट्रीटमेंट में क्या सही है? तो लीवर ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है रूट कॉज को समझना। तो लीवर की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसका कौन सी बीमारी है और उसका क्या स्पेसिफिक इलाज है, रिसर्च में क्या एविडेंस है, तो एविडेंस बेस्ड इलाज होना चाहिए। अगर हेपेटाइटिस B से लीवर खराब हुआ है, जब तक आप हेपेटाइटिस B का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उस वायरस को किल करने की दवा नहीं देंगे, तो आपका लीवर ठीक नहीं हो सकता। तो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए। 7 signs your liver is crying for help. 7 signs your liver is crying for help. First is digestion related problem. Second, lack of energy, थकान महसूस होना हमेशा, पेट फूला फूला महसूस होना, एसिडिटी का ज़्यादा बनना, ब्लड का कम होना, पीलिया होना, ब्लीडिंग होना और बेहोशी होना। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।